हाथरस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस में आयोजित हुए महिला सम्मेलन पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। वहीं इस दौरान उन्होंने संसद में नारी वंदन अधिनियम के पारित होने के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अब महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 से पहले मात्र 10,000 महिला कार्मिक भी नहीं होते थे। आज 20% महिलाओं की पुलिस बल में भर्ती हो रही है। उन्होंने कहा कि 6.5 साल में यूपी भी बदला है। यहाँ पहले अराजकता, गुंडागर्दी, दंगे होते थे। आज 6.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। हाथरस में सीएम योगी ने 177.29 करोड़ लागत की 214 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। महिलाओं के सम्मान के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं। बेटियों को अब 15,000 की बजाय 25,000 रुपये करने जा रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, पैसा उसके खाते में पहुंच जाएगा। तकनीकी शिक्षा करना चाहेगी बेटी तो उसे पढ़ाया जाएगा। शादी में 51,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले आंगनबाड़ी में पंजीरी वितरण किया जाता था, अब महिला स्वयं सेवी काम करेगी। मैंने एक लखपति दीदी को सम्मानित किया है। बेटी को सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है। आधी आबादी को शासन में भागीदारी मिले, इसके लिए 33% आरक्षण पारित हो गया है। महिला आरक्षण में 33% आरक्षण मिलने के बाद महिला सशक्तिकरण हुआ है और महिलाओं की भागीदारी भी राजनीतिक स्तर, प्रशासनिक स्तर तथा अन्य विभागीय स्तरों पर बढ़ेगी। उपस्थित भाइयों, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को एक नई धार देने वाले, भारत की संत परंपरा के साथ साथ साहित्यिक परंपरा को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाली काका हाथरसी और निर्भय हाथरसी की इस पावन धरा को और जिस हाथरस के यहाँ के लोगों की हाथ की कला ने बिना हाथरस की हींग के दाल का स्वाद ही नहीं, उस हाथरस की धरती को मैं नमन करते हुए हाथरस की सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्हें देश श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर यानी 33% सीटों पर सांसद और विधायक के रूप में चुने जाने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित संसद में अधिनियम पारित किया है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं ये शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व है और इस अवसर पर हम जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनेक रूपों की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाता है। पहले आंगनबाड़ी में पंजीरी वितरण का कार्य, पोषाहार वितरण का कार्य ये अलग अलग संगठन करते थे। अब सरकार ने तय किया है कि अब संगठन नहीं, इसमें महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य को संपन्न करेगी। आपने देखा होगा अनेक महिला स्वयंसेवी समूह आज समाज में बेहतरीन कार्य कर रही है और इसमें तो हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, अभी मैंने मंच पर एक लखपति दीदी को सम्मानित किया है। उन्होंने गांव के सभी प्रकार के बैंक के लेन देन को
स्वयं के साथ जोड़ करके गांव की बैंक की समस्या का समाधान किया है और स्वयं भी लाखों रुपया महीना कमीशन के रूप में कमा करके लखपति बन गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित योजनाएं लखपति बनाने का कार्य कर रही है, एक तरफ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, बेटी को सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है और दूसरी तरफ शासन की योजनाएं उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का माध्यम बन रही है और स्वावलंबन के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आधी आबादी को शासन में भी भागीदारी मिली। इसी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर आज पारित हो गया है और मुझे लगता है नवरात्रि से ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि इन बहनों के अभिनंदन का दूसरा नहीं हो सकता था और उसी अभिनंदन के क्रम में आज मैं हाथरस में आकर के आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। सबको आश्वस्त करने के लिए आज मैं हाथरस जनपद में